जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से यहाँ पर करंट अफेयर्स क्लास के अंतर्गत यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट 8 की। और यूनिट 8 में दोस्तों एक हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो मध्य प्रदेश है, उसमें आज हम मध्य प्रदेश की बात करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में भी आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट दोस्तों अवार्ड्स हैं, मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, उनके बारे में दोस्तों हम आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मेरी वॉइस क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है, और यदि आप क्लास में आप उपस्थित हो चुके हैं तो एक बार सभी लोग दोस्तों जय हिंद के माध्यम से अटेंडेंस लगा दें। शायद आपकी अटेंडेंस, हाँ, चलिए तो एक बार फटाफट सभी लोग दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाइएगा। मुस्कान है, निखिल है, दीप शिखा है, स्नेहा है, सभी लोग दोस्तों फटाफट जुड़ जाना और एक बार अटेंडेंस अपनी लगा देना कि यस सर हम क्लास में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। चलिए भैया फटाफट सभी लोग आ जाइएगा। और नीचे इतने सारे एमोजी दिख रहे हैं, जरा उनका इस्तेमाल करो और उसमें यस सर के माध्यम से सभी लोग मुझे बता दीजिएगा, जिससे हम दोस्तों सेशन की यहाँ पर शुरुआत कर पाए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश स्पेशल दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टैटिक पार्ट भी होगा, कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। करंट के साथ साथ दोस्तों कुछ हमारे ऐसे भी फैक्ट होंगे जो हमें परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए भैया शुभारंभ करें। सभी लोग बता देना यस सर। ठीक है, वॉइस क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है, तो भी आप लोग मुझे बता दें। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने नेशनल अवार्ड्स पढ़े थे और आज हम दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख, ठीक है, चलिए। ठीक है भैया, ओके, हाँ। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ आपको जो मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार हैं उनके बारे में बता देता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ पुरस्कार के नाम देगा और आपसे पूछ लेता है कि ये किस क्षेत्र में या किस फील्ड में दिए जाते हैं। या फिर दोस्तों हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जिनमें धनराशि में भी बदलाव हमें देखने को मिला है, जिसमें जो अमाउंट था दोस्तों है ना, वो भी चेंज हो गया है। कुछ पहले के अमाउंट थे तो अब उनको आपको याद नहीं रखना है, जो नया डेटा अपडेट है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो पहले दोस्तों मैं एक लिस्ट आपको लिस्ट बता देता हूं, उस लिस्ट में मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार है उनके नाम बता देता हूं, और उसके अलावा यदि हम बात करें उसमें कितनी धनराशि दी जाती है या किस क्षेत्र में वह पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी दोस्तों यहां पर पहले मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपके जो डाउट हैं वो यहां पर क्लियर हो जाएं। चलिए भैया समझ लेते हैं। तैयार हो गए भैया सभी लोग? ओके, समझिएगा। शायद आपका चैट लेट आ पा रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो, ओके। हाँ, एक लिस्ट दोस्तों आप देखिएगा, ये हमने ऑफिशियली वेबसाइट मध्य प्रदेश से इस लिस्ट को यहां पर शामिल किया है। सभी को ये क्लियर दिख रहा है तो एक बार मुझे बता देना। चैट का इशू कुछ आ रहा है? क्या आ रही वॉइस? चैट बच्चों की एक बार चेक कर लीजिएगा, लेट आ रहा है अभी। ओके, चलो,
समझते हैं दोस्तों। एक लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पर मध्य प्रदेश के पुरस्कार के बारे में बात करूंगा। उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको यहाँ पर पहले लर्न करना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे महात्मा गांधी सम्मान का नाम आता है। ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसको हम महात्मा गांधी सम्मान के दोस्तों नाम से जानते हैं। दोस्तों एक्चुअल में क्या है, सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अमाउंट बढ़ गया है, ठीक है, जो यहाँ अमाउंट हमें चेंज दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा आप समझते हैं ना। तो जो महात्मा गांधी सम्मान है, ये गांधी जो विचार दर्शन है दोस्तों, गांधी विचार दर्शन है, उस पर दिया जाता है, जिसमें दोस्तों 20 लाख रुपए की धनराशि, याद रखना धनराशि कितनी है, तो महात्मा गांधी सम्मान में धनराशि आपको 20 लाख रुपए की दोस्तों यहां पर देखने को मिलती है। दूसरा दोस्तों यहां पर नाम आता है जिसको हम कबीर सम्मान के नाम से जानते हैं। और कबीर सम्मान दोस्तों भारतीय भाषाओं में कविता के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वैसे आप याद रखना, जितने भी 20 लाख के अलावा जितने भी सम्मान अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सब में धनराशि कितनी दोस्तों, तो ये बढ़ी हुई धनराशि हमें 5 लाख रुपए की देखने को मिलती है, जो कि पहले लगभग लगभग ये ऐसे सम्मान थे जहां पर 2 लाख रुपए धनराशि थी। तो अब ये कितनी हो गई, 5 लाख हो गई। जैसे कबीर सम्मान की बात करें तो इसमें भी धनराशि हमें 5 लाख रुपए देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब तो दिख रहा है सभी को, अब दिख रहा है, एक बार सभी लोग बता देना, अब दिख रहा है, पूजा, सोनू, निखिल, है ना। केवल ये एक्चुअल में सैलेंथ क्या है कि ये जो डेटा है ये गवर्नमेंट का है, तो ये जो डेटा है ये हिंदी में अवेलेबल था, इसलिए मैंने यहां पर इसके स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं। लेकिन जब हम दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वो डेटा आपको बाईलिंगुअल वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी केवल समझते जाओ। कालिदास सम्मान की बात करें, शास्त्रीय संगीत में दोस्तों, है ना, शास्त्रीय नृत्य है, रंग कर्म है और रूपांकर जो कला है, इसमें दोस्तों ये सम्मान दिया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये हम कालिदास सम्मान के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात करें दोस्तों, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किशोर कुमार सम्मान की बात करें दोस्तों, फिल्म जगत की बात करेंगे तो यहां पर पटकथा लेखन है, कोई अभिनेता है, उनको दोस्तों किशोर कुमार सम्मान, या कोई निर्देशक रहा है फिल्म जगत में, तो उसमें भी दोस्तों ये सम्मान यहां पर प्रदान किया जाता है। फिर तानसेन सम्मान का नाम आता है, जो हिंदुस्तानी दोस्तों शास्त्रीय संगीत है ना, जो क्लासिकल दोस्तों है ना, यहां पर जो म्यूजिक है उसके लिए दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान की बात करें तो गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और इकबाल सम्मान के अंतर्गत भी दोस्तों 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, जो कि उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। ये एक्चुअल में क्या है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं शुरुआती तौर पे यहां पर आपको बता रहा हूं। इसमें भी 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके बाद दोस्तों देवी अहिल्या सम्मान का नाम आता है, जो महिलाओं के लिए, ठीक है, लोक एवं जनजाति जो पारंपरिक कला है उनके लिए महिलाओं को दिया जाता है। जबकि तुलसी जो सम्मान है दोस्तों, ये पुरुषों को दिया जाता है, लोक एवं जनजाति पारंपरिक कलाओं के अंतर्गत। तो इसका नाम भी दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा। वैसे इतना याद रखना है कि ये जो धनराशि यहां पर सभी हमें कितनी देखने मिल रही है, तो 5 लाख रुपए की धनराशि मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डेटा जरूर याद रखना। महात्मा गांधी सम्मान में धनराशि कितनी हो गई, तो 20 लाख रुपए की यहां पर दोस्तों धनराशि देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया, एक बार सभी लोग बता देना। तो देवी अहिल्या सम्मान महिलाओं के लिए हो गया। और तुलसी सम्मान की बात करें तो इसमें पुरुष कलाकारों का दोस्तों नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है। यदि इतना डेटा दिमाग में बैठ गया, समझ में आ गया है, तो एक बार कमेंट करके बता दो, यस सर यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ गया, दिमाग में छप गया। तो एक बार सभी लोग मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हम दोस्तों यहां पर आगे बढ़ पाए, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो क्रेज एक अलग ही रहता है करंट अफेयर्स का, ठीक है। और आप लोग बहुत समय से डिमांड भी कर रहे थे, इसलिए हम प्लान भी कर रहे हैं कि मार्च में दोस्तों सेकेंड वीक में एक ऐसी क्लास ली जाए जिसमें आपका लगभग लगभग 8 से 9 घंटे की क्लास होगी, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो हम कवर करा देंगे। तो फिर दिक्कत किस चीज की है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही है बात, है ना। उसका शेड्यूल आपको पता चल जाएगा कि वो क्लास यूट्यूब में कब होगी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बात करते हैं शरद जोशी सम्मान की। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर दोस्तों शरद जोशी सम्मान की। तो शरद जोशी सम्मान की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों धनराशि जो, पहले आप लोग पहला वाला जो पार्ट है वो सभी ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है ना, चलो
ठीक है, तो इसमें दोस्तों 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और ये हिंदी व्यंग है, ललित निबंध है दोस्तों, है ना, जो संस्मरण होते हैं, रिपोर्ट है, डायरी है, पत्र लेखन है, उसमें दोस्तों यह सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसको हम शरद जोशी दोस्तों सम्मान के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है बात भैया? नहीं, आप लोगों के लिए तो वैसे 8-9 घंटे भी कम है, क्योंकि हम ये चाहते हैं भैया कि कहीं ना कहीं, है ना, कोई भी स्टूडेंट इस क्लास में जो एमपीपीएससी क्लास की तैयारी, एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका भैया करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, तो हमारा यही उद्देश्य है कि जितना कुछ हो पाए दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए किया जाए, जिससे आप लोग कहीं ना कहीं सफल हो पाए और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नानाजी देशमुख सम्मान की। जो नानाजी देशमुख सम्मान है दोस्तों, ये दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक समरसता के लिए, अध्यात्म परंपरा है, समाज एवं विकास के लिए यह दोस्तों दिया जाता है। इसमें भी 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला दोस्तों नाम आता है जिसको हम कवि प्रदीप सम्मान के नाम से जानते हैं, 5 लाख रुपए। और ये मंच में होने वाली कविताओं के लिए दोस्तों, कविता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसको हम दोस्तों कवि प्रदीप सम्मान के नाम से जानते हैं। तो यहां तक दोस्तों आपको वो अमाउंट मिला जो सारे क्या थे, 5 लाख रुपए की धनराशि के यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं तो एक ये नाम यहां पर याद रखना जिसमें थोड़ा धनराशि आपको बदलाव देखने को मिलता है, जिसको हम कुमार गंधर्व सम्मान के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो कुमार गंधर्व सम्मान है, इसके अंतर्गत 2,51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ये 5 लाख रुपए नहीं, कितना है तो एक बार बता देना। यहां पर 2,51,000 की बात करेंगे तो ये नाम दोस्तों हमें कुमार गंधर्व पुरस्कार का दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। फिर नाम आता है दोस्तों राजा मानसिंह तोमर सम्मान की। और राजा जो मानसिंह तोमर सम्मान है, ये संगीत, संस्कृति एवं कला संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान दोस्तों खासतौर पर जो हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको दोस्तों यह सम्मान दिया जाता है, जिसको हम सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों यहां पर सम्मान के नाम से दोस्तों यहां पर जानते हैं। याद रखना 5 लाख रुपए। अगला दोस्तों नाम आता है निर्मल वर्मा सम्मान। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, जिसमें दोस्तों हम एनआरआई की बात करते हैं, जो आप प्रवासी हैं दोस्तों, जो विदेश में कहीं ना कहीं हिंदी के विकास में बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब विदेश में भी रहकर ये हिंदी के क्षेत्र को और हिंदी के लिए दोस्तों काफी बेहतर काम कर रहे हैं उनके विकास को लेकर। तो उनको दोस्तों यहां पर निर्मल वर्मा जो सम्मान है वो यहां पर प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। तो ये डेटा भी याद रखना, ठीक है ना, समझ में आ रही बात भैया? चलिए, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फादर कामिल बुल्के सम्मान की, जो विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा एवं बोलियों के विकास में दोस्तों यह योगदान में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 5 लाख रुपए की धनराशि दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलती है। और लास्ट नाम आता है दोस्तों जिसको हम गुणाकर मूले सम्मान के दोस्तों नाम से जानते हैं। ये भी हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन में दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो उम्मीद है मुझे आखिर जो हम ये चाह रहे थे कि जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, है ना, तो उससे पहले एक दोस्तों ब्रशअप हो जाए आप लोगों का, और आपको ये पता चल जाए कि आखिर ये जो मध्य प्रदेश के सम्मान है ये किन किन क्षेत्र में दिए जाते हैं और इसमें धनराशि। तो सबसे पहले दोस्तों हम यदि यहां पर महात्मा गांधी सम्मान की बात करेंगे तो उसमें धनराशि कितनी मिली आपको, सभी लोग बताना कमेंट करके। महात्मा गांधी सम्मान में कितनी धनराशि हुई, तो वहां पर दोस्तों हमारा 20 लाख का अमाउंट देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने अवार्ड हैं उसमें कितना हो गया, 5 लाख रुपए। और जब कुमार गंधर्व सम्मान की बात करते हैं तो यहां पर 2,51,000 रुपए। तो ये दोस्तों कुछ प्रारंभिक डेटा था जो आपको जब हम टॉपिक यहां पर अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ये काफी हेल्प यहां पर करेगा। चलिए, तो फिलहाल आगे बढ़े तो एक बार सभी लोग बता देना यस सर, यहां तक चीजें क्लियर हैं, यहां तक डेटा हमारे दिमाग में छप गया है, हमें सब कुछ समझ में आ गया है, जिससे दोस्तों हम यहां पर मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पुरस्कार है उनकी शुरुआत कर पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि समझ में आ रहा है तो सभी लोग दोस्तों जो यस सर वाला एमोजी है उसको यस करके एक बार सभी लोग बता दो। और इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे हमें प्रतिक्रिया यहां पर समझ में आ जाती है कि आप लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट सभी लोग बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ओके, डॉक्टर सूरज, ओम, रोमी, अनुप्रिया, ओके।
शुरुआत करें, है ना। चलिए, सबसे पहला दोस्तों यहां पर सम्मान आता है जिसको हम राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान के नाम से जानते हैं। पहला दोस्तों सम्मान है जिसको हम दोस्तों राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या होगा ना दोस्तों, जब मैं परीक्षा की बात करता हूं तो परीक्षा की दृष्टिकोण से दो तीन पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखना है। देखो, पहला पॉइंट आपसे परीक्षा में या तो ये पूछेगा कि इस सम्मान की स्थापना कब हुई, है ना, यानी एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितनी धनराशि प्रदान की जाती। ये दो पॉइंट हो गए, ये दोनों हमारे स्टैटिक के पॉइंट हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये दोस्तों जो सम्मान है ना, इस सम्मान के अंतर्गत यह सम्मान पहला किसको प्रदान किया गया। और जब हम पहले सम्मान की बात करते हैं तो ये भी हमारा स्टैटिक का पार्ट होता है, मतलब पहला सम्मान पूछेगा तो ये हमारा दोस्तों स्टैटिक का पार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और यदि आपसे रिसेंटली पूछा गया कि 2021 में, 22 में या 2020 जो रिसेंटली अवार्ड दिए गए हैं वो दोस्तों किनको दिया गया, तो वो हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। इसलिए आज की क्लास में आपका स्टैटिक पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और करंट वाला पार्ट भी, मध्य प्रदेश के दोस्तों जितने भी पुरस्कार उसके अंतर्गत यहां पर क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की। दोस्तों याद रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी ना सम्मान की, वो हमें दोस्तों 1995 में यानी 1995 में देखने को मिलेगी। धनराशि मैंने आपको बता दी है कि इसके अंतर्गत 20 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है ना। और ये डेटा दोस्तों में 2022 में चेंज होता हुआ यहां पर देखने को मिलता है। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई और इसके अंतर्गत दोस्तों कितनी धनराशि जाती है, तो 20 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और खास तौर पे दोस्तों जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा है, जो गांधी विचार दर्शन है, उसके अंतर्गत दोस्तों संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसको महात्मा गांधी सम्मान के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान पूर्वक सभी को लिखना है डेटा, क्योंकि यहां से दोस्तों क्वेश्चन आने की एक प्रबल संभावना हमें देखने को मिल जाती है, याद रखिएगा। और यदि दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा ये पहला सम्मान हमें किसको देखने को मिलता है, तो पहला सम्मान दोस्तों कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को यहां प्रदान किया गया, जो एक इंदौर का संस्थान यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। यदि डेटा लिख लिया तो भी आप लोग मुझे बराबर बताते जाना कि यस सर समझ में आ रहा है और हमने यहां पर डेटा नोट डाउन कर लिया है। चलिए भैया आगे बढ़े, सभी लोग बताते भी जाना। ओके, ठीक है, तो नाम क्या हो गया, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट इंदौर, है ना। पहला पुरस्कार महात्मा गांधी सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, यदि कुछ और, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि डेटा हमसे कुछ पुराना या प्रीवियस भी पूछ लेता है, तो इसलिए कुछ हमने 2-3 साल का भी डेटा यहां पर ऐड ऑन कर लिया है। जैसे मैं यहां 2017 की बात करता हूं, तो 2017 में गांधी विचार परिषद दोस्तों जो वर्धा की यहां पर संस्थान है, उसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2018 में दोस्तों लोकायत पुणे का नाम आता है। जबकि हम 19 की बात करें तो यहां पर दोस्तों अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार का नाम मिलेगा। और 2020 की बात करते हैं तो भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान का दोस्तों उस्मानाबाद से हमें नाम देखने को मिलता है। तो 2020 में भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान का दोस्तों उस्मानाबाद से हमें यहां पर नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो कस्तूरबा दोस्तों, है ना, जब मैंने यहां पर बात की कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की, तो ये पहला प्रदान किया गया था। लेकिन दोस्तों यदि मैं यहां पर 2020 की बात करता हूं तो यहां पर भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान का नाम हमें उस्मानाबाद से यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा भी आप लोग याद रखना। जनरली रिसेंटली में 2020 और 21 का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा, है ना। 2020 के बाद में 21 का नाम भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो जाए, जैसे अखिल विश्व, यदि मैं गायत्री परिवार की बात करता हूं हरिद्वार की, तो इसको 2019 का महात्मा गांधी सम्मान के दोस्तों नाम से सम्मान से यहां पर सम्मानित किया गया था। जबकि मैं 2021 की बात करूंगा तो 2021 ये सबसे लेटेस्ट डेटा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों ग्रामीण विकास विज्ञान समिति का नाम हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और ये नाम दोस्तों हमें कहां से देखने को मिलता है, तो ये जोधपुर से देखने को मिलेगा। तो ये भी डेटा यहां पर याद रखिएगा। जब मैं 2021 की बात करूंगा तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर, है ना। तो सबसे लेटेस्ट डेटा जो महात्मा गांधी सम्मान में हमें देखने को मिल रहा है वो फिलहाल ये 2021 का देखने को मिल रहा है। 2021 के बाद अभी
अभी तक किसी को भी महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे भी आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आंकड़े 2020 के या 21 के बाद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोविड आया है ना, जब कोरोना आया, तो कोरोना के बाद में दोस्तों है ना, करंट की क्लास को पढ़ने में अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है पढ़ने में आपको, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर करंट अफेयर्स पढ़ने में तो जब हमें रात में नींद नहीं आती है तो हम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, और जब रात में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होता है ना दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर चीज बताऊं, यहाँ पर क्या होता है ना, करंट अफेयर्स में हमेशा एक अपडेशन देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स में कभी भी स्टैटिक फैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, समय के साथ में ये चीजें क्या होती रहती हैं, बदलती रहती है इसमें, है ना, नए नए अवार्ड आएंगे। लेकिन जिसको इंटरेस्ट करंट अफेयर्स में आ गया तो याद रखना उसको बहुत सारी हेल्प मिलती है, क्योंकि करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी मिलते हैं, है ना, कल्चर के भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो उससे रिलेटेड भी करंट में बहुत सारी चीजें आपको, साइंस एंड टेक की बात करें तो करंट अफेयर्स एक सभी का एक बहुत अच्छा एक मिश्रण के रूप में भी यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति की दोस्तों बात करेंगे जोधपुर की, तो इसका नाम हमें यहां पर दोस्तों देखने को मिलता है, जो कि 2021 में है, ठीक है, 2021 में। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। तो जो महात्मा गांधी सम्मान है, ये महात्मा गांधी जी की स्मृति में दोस्तों गांधी विचार दर्शन के लिए यह प्रदान किया जाता है, जिसमें खास तौर पे यदि मैं सांप्रदायिक दोस्तों सद्भाव की बात करता हूं या सामाजिक समरसता की बात करता हूं, तो उसके उद्देश्य से दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, और यह स्थापना दोस्तों 1995 में की गई थी। ठीक है, समझ में आ रही बात भैया? हाँ, समझ में आ रही बात। चलो, तो ये डेटा आप यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। और यह सबसे बड़ा सम्मान हमें मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है, तो ये भी डेटा आप यहां पर याद रखना। कभी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो वो महात्मा गांधी सम्मान ही दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है। चलिए भैया, आज संडे है, तो अब ये मत सोचना कि सर संडे है, संडे भी क्लास है, और क्लास भी सुबह जब 9:30 की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स की क्लास संडे मिलती है, क्योंकि आपको पता है हर एक संडे फिलहाल सुबह 9:30 करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो भैया नींद से जाग जाना, ऐसा नहीं सोते हुए बिस्तर में ही करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ लो, है ना, समझ में आ रही बात। चलो भैया, है ना, आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करें, यहां तक चीजें क्लियर है? ओके। अगला दोस्तों नाम आता है सम्मान में, जिसको हम राष्ट्रीय कबीर सम्मान के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों एमपी एसबी की परीक्षाओं में भी यहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसको हम दोस्तों यहां पर कबीर सम्मान के नाम से यहां पर जानते हैं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी से करंट से रिलेट करके मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं। अभी हाल ही में दोस्तों जो पद्म अवार्ड की घोषणा हुई है, उसमें पद्मश्री में दोस्तों मध्य प्रदेश से उन शख्सियत का नाम क्या है जिनको कबीर गायक के तौर पे भी जाना जाता है? एक बार सभी लोग उनका आंसर देना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, जो हमने लास्ट क्लास भी हमने ली थी उसमें हमने ये चीज ऑलरेडी आपको यहां पर क्लियर कर ली थी, ठीक है। चलिए सर, हम कचौरी खाकर पढ़ रहे हैं, पोहा नहीं खा रहे आप? कचौरी के साथ पोहा का कॉम्बिनेशन तो काफी अच्छा मिल जाता है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो दोस्तों कबीर सम्मान की बात करेंगे, तो कबीर सम्मान 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें धनराशि हमें 5 लाख रुपए की देखने को मिलती है, जो कि पहले कितनी थी, ये पहले हमें 3 लाख की देखने मिलती, अब ये कितनी हो गई है, तो ये 5 लाख रुपए की दोस्तों यहां पर हमें धनराशि देखने को मिल रही है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो भारतीय भाषाओं में जब मैं कविता की बात करता हूं तो उसमें दोस्तों यहां पर कबीर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। चलिए, आंसर मेरे पास आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। कालूराम बोमनिया का नाम आ रहा है दोस्तों, चलिए बहुत शानदार, यहां पर सभी लोगों ने यहां पर आंसर, है ना, दिया है। ओके ओके, चलिए, तो दोस्तों यहां पर याद रखना है इसमें कितनी धनराशि, 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। और यदि आपसे स्टैटिक फैक्ट पूछे कि पहला यह सम्मान दोस्तों किसको दिया गया था, तो यहां पर गोपाल कृष्ण अडिग जी का हमें नाम देखने को मिलेगा। गोपाल कृष्ण दोस्तों अडिग जो है ना, इनको राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। पहली बार किनको किया गया था, तो गोपाल कृष्ण अडिग जी को दोस्तों यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये डेटा आप स्टैटिक फैक्ट वाला भी नोट डाउन कर लेना। सभी को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सभी को डेटा दिख रहा है प्रॉपर? तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, यस सर यहां तक चीजें क्लियर हैं, प्रॉपर दिख रहा है। चलो आगे बात करें, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
ठीक है, तो 5 लाख रुपए की धनराशि 1986 में। और गोपाल कृष्ण अडिग की बात करते हैं तो पहला सम्मान इनका देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कबीर सम्मान की बात करें तो यदि मैं 2021 यानी रिसेंटली डेटा की बात करता हूं तो 2021 में ये आंकड़ा दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और जब हम 2021 की बात करेंगे तो डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी का आपको यहां पर नाम याद रखना है, हटा से इनका नाम देखने को मिलेगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। तो ये हो गया हमारा रिसेंटली वाला पार्ट। यदि 2021 में आपसे कबीर सम्मान की बात करेगा, जबकि इससे पहले 2020 में यह सम्मान दोस्तों मनोज श्रीवास्तव जी को प्रदान किया गया था। और विनय राजाराम का नाम दोस्तों यहां पर 2019 में देखने को मिलेगा। तो विनय राजाराम 2019 में सम्मान, मनोज श्रीवास्तव का नाम 2020 में, और श्याम सुंदर दुबे की बात करते हैं 2021 में इनका नाम दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है भैया, चलिए क्लियर होगी बात। तो श्याम सुंदर दुबे का नाम आप रिसेंटली वाले पार्ट में यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। सोनू क्या बोल रहे हैं, अरे भाई हम यहाँ पढ़ने आए हैं और आप दोस्तों है ना, आप सभी लोग यहाँ पोहे की बात कर रहे हैं, भूख बढ़ जाती है। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसी भी समस्या है इस क्लास में। चलो ठीक है, आगे बढ़े भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला दोस्तों नाम आता है सम्मान का, जिसको हम मैथिली शरण गुप्त सम्मान के नाम से जानते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं हिंदी साहित्य की बात करता हूं तो उसमें मैथिली शरण गुप्त का दोस्तों यहां पर नाम देखने को मिलता है। ये जो सम्मान है ये दोस्तों किनको यहां पर दिया जाता है, तो हिंदी साहित्यकारों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसको हम मैथिली शरण गुप्त सम्मान के नाम से जानते हैं। इसमें भी धनराशि कितनी, तो इसमें भी धनराशि हमें 5 लाख रुपए की देखने को मिलेगी। और इसकी जो स्थापना दोस्तों वो हमें 1987 की यहां पर देखने को मिलती है। मतलब 1987 की दोस्तों हम बात करेंगे, 1987 की भी यदि हम यहां पर बात करेंगे तो ये दोस्तों हमें मैथिली शरण गुप्त सम्मान देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना 1987 में धनराशि कितनी दी जाती है, तो 5 लाख रुपए की धनराशि दोस्तों यहां पर प्रदान की जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और यहां पर दोस्तों नाम आता है शमशेर बहादुर सिंह का, जिनको यह पहली बार सम्मान से सम्मानित किया गया था। मतलब मैथिली शरण गुप्त सम्मान पहली बार दोस्तों किनको दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह का नाम हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा जब हम मैथिली शरण गुप्त सम्मान की दोस्तों यहां पर बात करेंगे। समझ में आ रही बात भैया, तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है ना, बस पढ़ना है, मेहनत करना है। वो कहते हैं ना कि जो संघर्ष में होता है वो अकेला होता है, लेकिन सैलाब उमड़ता है सफलता के बाद। जब आप सफल हो जाओगे ना तो अपने आप दोस्तों सैलाब उमड़ेगा, है ना। जो लोग आपको छोड़ के गए थे वो खुद आएंगे, हर जगह आपका सम्मान होगा, लेकिन पढ़ना जारी रखना है। और आपका जो सपना आपने देखा है वो आपको पूरा करना है। बस उसके लिए पढ़ो, मेहनत करो, है ना। कोई भी क्लास में ब्रेक नहीं होना चाहिए। और मैंने हर बार क्लास में बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेगुलरिटी। यदि आप कम भी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो वो 6 घंटे आपके लिए वो ज्यादा मायने रखता है जो 12 घंटे भी पढ़ रहा है लेकिन उसके साथ में गैप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि आप रेगुलर है क्लास में तो अपने आप दोस्तों आप लोगों से बहुत आगे भी निकल जाएंगे। इसलिए मेहनत करो, है ना। ये कोई बोल रहा था कि सर आप इंदौर से हैं, बिल्कुल इंदौर से ही हैं। और बिल्कुल आप लोग कभी भी मिलना चाहें, कोई चीज है, कोई डाउट है, आप पूछना चाहें तो बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेलीग्राम आपके ग्रुप बने हैं तो वहां पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जो भी डाउट रहते हैं उनके उत्तर जब हम फ्री होते हैं ऑलरेडी आपको वहां पर रिस्पॉन्स उसका कर देते हैं। चलिए भैया, तो ये कुछ डेटा आप यहां पर याद रखना। जैसे मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह का नाम दोस्तों यहां पर हमें पहला देखने को मिल जाता है। चलिए अब दोस्तों यदि मैं रिसेंटली डेटा की यहां पर बात करूंगा तो पहला तो हो गया शमशेर बहादुर सिंह का दोस्तों यहां पर नाम देखने को मिल गया। लेकिन यदि मैं रिसेंटली बात
करता हूं तो 2021 में दोस्तों मैथिली शरण यहां पर गुप्त सम्मान की बात करेंगे तो सदानंद गुप्ता जी का नाम हमें यहां पर गोरखपुर से देखने को मिलेगा। मतलब जो लेटेस्ट ये अवार्ड दिया गया है 2021 का, ठीक है, 2021 में सदानंद गुप्ता जी का नाम दोस्तों हमें यहां पर गोरखपुर से देखने को मिल जाएगा। तो ये पहला भी हो गया और पहले के बाद में रिसेंटली जो नाम है ये 2021 का हो गया। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था ना कि जब लॉकडाउन आया था या हमें कोविड के केसेस देखने को मिले थे तो उसकी वजह से कई ऐसे अवार्ड थे जो पोस्टपोन्ड हो गए। क्योंकि ये जो 2 साल था ना दोस्तों 2020-21 का, इस दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो सेरेमनी थी जिनको ऑलरेडी टाल दिया गया था, जिनको आगे पोस्टपोन दोस्तों यहां पर कर दिया था। तो 2021 की बात करेंगे तो यहां पर सदानंद गुप्ता जी का गोरखपुर से दोस्तों यहां पर नाम देखने मिलेगा। जबकि 2020 की बात करें तो यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का इंदौर से दोस्तों नाम देखने को मिलता है। मतलब 2021 में सदानंद गुप्ता जी हो गए और 2020 की बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी का नाम यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। शिव कुमार तिवारी 2019 में, ठीक है, चलो। रानी गोयल बोल रही है मैं आया था, रानी मैं आया था परसों। एक तो आईडी भी आप लोग कैसी बना समझ में नहीं आ रहा, कौन यहाँ पर बॉय है कौन गर्ल है, ठीक है, ओके। तो सदानंद गुप्ता जी की बात करते हैं, 2021 में नाम आएगा। मतलब यदि मैं रिसेंटली पूछूंगा 2021 में दोस्तों, है ना। और जबकि मैं इससे पहले 2020 में बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी का नाम देखने को मिलता है। वो बात अलग है कि मैं ये जो डेटा आपको यहाँ पर इसलिए दोस्तों बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिसेंटली 2021 का नाम पूछकर, है ना, यहाँ पर दोस्तों, है ना, यहाँ पर जो नाम है वो आपसे 2019 का या फिर 20 का भी पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए, अब दोस्तों यहां 2019 में डॉक्टर शिव कुमार तिवारी, वैसे इतना प्रीवियस डेटा नहीं याद रखना आपको, यदि याद भी रखना है तो रिसेंटली डेटा दोस्तों 2021 का ही यहां पर आप लोग यहां पर डेटा याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात भैया? चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है दोस्तों जिसको हम शरद जोशी सम्मान के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों शरद जोशी सम्मान नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। यहां पर दोस्तों यदि मैं हिंदी व्यंग्य की बात करता हूं, निबंध की बात करता हूं, रिपोर्ट, डायरी, पत्र लेखन, है ना, रिपोर्ट कोई लेखन का काम कर रहा है, डायरी लेखन का काम कर रहा है, या फिर दोस्तों मैं पत्र लेखन की बात करता हूं, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों हमें ये शरद जोशी सम्मान का नाम देखने को मिल जाता है। तो ये भी डेटा दोस्तों यहां पर आप लोग याद रखिएगा। तो शरद जोशी सम्मान की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों हिंदी व्यंग्य है, निबंध है, रिपोर्ट है, डायरी है, पत्र लेखन है, उसमें यह पुरस्कार दिया जाता है जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ये दोस्तों पहले मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे ऐसे अवार्ड थे जिनमें धनराशि पहले 2 लाख रुपए थी या 3 लाख थी, लेकिन ये धनराशि में अब परिवर्तन हो गया है और ये दोस्तों अब आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए की देखने को मिल जाएगी। शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना दोस्तों हमें सन 1992 में देखने मिलती है। अर्थात जब हम 1992 की बात करते हैं, 1992 की बात करते हैं, तो यह सम्मान दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों ध्यान से पढ़ना क्योंकि जब क्लास कंप्लीट होगी ना, एंड होगी ना, तो फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, मैं होमवर्क दूंगा और होमवर्क देने के बाद में फिर किसी ने क्वेश्चन गलत किया ना और किसी ने ये बोला ना कि कहीं ना कहीं भैया कि हमसे सर नहीं बन पाया, हमने नहीं पढ़ा, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए क्लास को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि जब हम लास्ट में होमवर्क देंगे तो किसी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये डेटा यहां पर याद रखना, 5 लाख रुपए। और यह पहला सम्मान दोस्तों किसको दिया गया था? तो हरिशंकर परसाई जी को यह सम्मान दोस्तों सबसे पहली बार यहां पर दिया गया था। जब हम शरद जोशी सम्मान की बात करते हैं, पहला नाम किसका आ गया? तो हरिशंकर परसाई जी का यहां पर नाम हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शरद जोशी सम्मान में दोस्तों अभी रिसेंटली यदि हम बात करते हैं तो शरद जोशी सम्मान 2021 का डॉक्टर श्रीराम परिहार जी को दिया गया जो कि खंडवा से बिलोंग करते हैं। मतलब रिसेंटली की बात करें, देखो पहला तो हमने बता दिया शरद जोशी सम्मान जिसमें हरिशंकर परसाई जी की बात हुई, लेकिन यदि मैं रिसेंटली यहां पर दोस्तों यहां पर नाम की बात करता हूं तो रिसेंटली नाम हमें 2021 का देखने को मिलेगा डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का, जो कि खंडवा से बिलोंग करते हैं। इनको दोस्तों यह सम्मान से सम्मानित किया
किया गया है। जबकि इससे एक साल पहले हम 2020 की बात करेंगे तो डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी का नाम हमें सागर से देखने को मिलता है, जबकि हरदा से कैलाश मंडलेकर का नाम हमें 2019 में दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली डेटा तो आपको 2021 का याद रखना है, लेकिन केवल और केवल मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि 2020 में डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी और 2019 में दोस्तों कैलाश मंडलेकर जी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो एक बार सभी लोग बता देना यस सर, यहां तक चीजें क्लियर हैं, यहां तक डेटा सभी ने लिख लिया है, समझ लिया है, जिससे हम आगे बढ़ पाए। ओके चलो भैया, बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार आंसर आप सभी लोग यहां पर दे रहे हैं। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, है ना, ऐसे ही पढ़ना है बस, है ना। चलिए देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, हम ये नहीं जनरली बोल सकते कि देखो जब मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूं तो करंट अफेयर्स में तो क्या होता है ना कि आपसे जो डेटा पूछेगा वो रिसेंटली वाला पूछेगा कि 2021 का अवार्ड किसको दिया गया, 22 का किसको दिया गया। लेकिन आपके जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो ऐसा तो है नहीं, सिलेबस में जीएस वाला पार्ट भी है, मध्य प्रदेश के पुरस्कार वाला पार्ट भी है। तो यदि वो आपसे स्टैटिक पूछेगा तो फिर पहला भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस बार जो सिलेबस आपने देखा ही होगा उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी उसमें कितना बड़ा भैया डेटा आ गया, आप खुद नहीं सोच सकते कि केवल आयोग ने इतना लिख दिया कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा डेटा हो जाता है। इसलिए हमें पढ़ना है, मेहनत करना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। ओके, अगला दोस्तों सम्मान आता है जिसको हम राष्ट्रीय इकबाल सम्मान के नाम से जानते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का, जब मैं उर्दू साहित्य से सम्मान की बात करूंगा, उर्दू साहित्य का सबसे बड़े सम्मान की बात करूंगा, तो यहां पर आपको इकबाल सम्मान का दोस्तों नाम देखने को मिल जाता है। ये उर्दू साहित्यकारों को प्रदान किए जाने वाला सम्मान है। इसके अंतर्गत भी दोस्तों 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। कितनी धनराशि जाती है, तो यहां पर दोस्तों 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। स्थापना इसकी सन 1986 में हुई थी और ये उर्दू साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है भैया। चलिए तो यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है। सर संडे क्लास में आप मस्त धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कीप इट अप। चलो तो क्या चाहते हो, फास्ट पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं आपको थोड़ा टाइम दे दिया करूं, क्योंकि होता क्या है ना कि जब डिस्कशन होता है और इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन में क्या होता है, बहुत सारा डेटा आप लोग हमें बताते हैं, कुछ मैं आपको चीजें बताता हूं, तो उससे क्या होता है, करंट अफेयर्स एक ऐसा दोस्तों सब्जेक्ट है, एक ऐसा अपडेशन है जो कहीं ना कहीं आप यदि उसको रिवाइज करोगे ना, रिवाइज करने के साथ में यदि इंटरेक्शन होता है, आप हमें कुछ डेटा बताओ, कुछ हम बताएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये डेटा याद हो जाता है, हम भूलते नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में दोस्तों यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इंटरेक्शन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। यदि जितनी ज्यादा आप चर्चा करंट अफेयर्स में करोगे तो उतना डेटा दोस्तों यहां पर आपको याद हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर 1986 की बात करते हैं, 1986 की राष्ट्रीय इकबाल सम्मान का हमें नाम दोस्तों 1986 में देखने को मिलेगा। इसमें धनराशि कितनी दी जाती है, तो 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, और ये उर्दू साहित्यकार का दोस्तों सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। ये भी डेटा याद रखना, इसमें भी शुरुआती तौर पे पहले 2 लाख रुपए की यहां पर दोस्तों, है ना, पहले 2 लाख रुपए की धनराशि थी, अब कितना हो गया, तो अब यहां पर 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। समझ में आ गई बात भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इकबाल सम्मान की बात करेंगे दोस्तों, पहला ये सम्मान किनको दिया गया था, तो यहां पर अली सरदार जाफरी जी का आपको नाम देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो अली सरदार जाफरी जी की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों इनका नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये पहला सम्मान था जिनको इकबाल सम्मान से दोस्तों सम्मानित किया गया था। इसके बाद दोस्तों यदि मैं रिसेंटली डेटा की बात करता हूं तो ये डेटा हमें 2021 का इकबाल सम्मान में देखने को मिलता है। मतलब यदि मैं
यहाँ पर दोस्तों है ना रिसेंटली डेटा की बात करूंगा तो रिसेंटली डेटा में दोस्तों 2021 का नाम यहाँ पर देखने मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर सैयद तकी हसन आब्दी की, है ना। इनका नाम हैदराबाद से आता है, जिनको 2021 में इस सम्मान से दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया था। मतलब लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पर 2021 का नाम आ गया, ठीक है, याद रखना। जबकि मैं 2020 की बात करूंगा तो यहाँ पर प्रोफेसर अहमद फातमी का नाम प्रयागराज यानी इलाहाबाद से दोस्तों हमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगा। और 2019 में जाकिया मसहदी, जिनको लखनऊ से हैं, जिनको उर्दू साहित्य के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है भैया, बिल्कुल, है ना। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ओके। तो 2020 में प्रोफेसर अली अहमद फातमी का नाम आया, 2019 में जाकिया मसैदी का नाम हमें लखनऊ से यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये लेटेस्ट डेटा में आप कौन सा याद रखोगे? 2021 का डॉक्टर सैयद तकी हसन आब्दी का नाम दोस्तों हैदराबाद से हमें यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। और जो कॉपी की बात कर रहे हैं ना कि सर कॉपी विनर का अभी तक आपने अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया और ना ही आपने बताई, आप अवार्ड तो पढ़ा रहे हैं, अवार्ड में आप ये भी बता रहे हैं कि इस पुरस्कार के अंतर्गत इतनी धनराशि दी जाती है, लेकिन सर हमारा क्या, जो आपने पहले से वादे किए थे कि जिनकी सबसे अच्छी कॉपी करंट अफेयर्स की होगी उनको सम्मानित किया जाएगा, उनके नाम पर भी एक पुरस्कार का ऐलान किया जाएगा, उनके लिए भी धनराशि का यहां पर है ना आवंटन किया जाएगा, लेकिन हमारी बारी नहीं आ रही और कॉपी विनर अभी तक डिक्लेयर नहीं किए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है जब आपका नाम डिक्लेयर होने वाला है कि सबसे बेहतर कॉपी करंट अफेयर्स की किसने बनाई है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी कॉपी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की है और मैं उनको कहीं ना कहीं जब टाइम मिलता है उनको उनका अवलोकन करता रहता हूं, देखता रहता हूं कि आपने कितनी अच्छी और बेहतर कॉपी बनाई है। तो यहां पर दोस्तों है ना धनराशि का आवंटन जो आप लोग बोल रहे हो, तो धनराशि का आवंटन तो नहीं, लेकिन हाँ आपके लिए कुछ ऐसी चीजें है ना जो आपके लिए कहीं ना कहीं काफी बेनिफिशियल होने वाली है, कुछ नोट्स, कुछ पीडीएफ है ना आपको जरूर मिलेंगे, है ना। जब आप लोग सफल होंगे ना, है ना, जब आप लोग सफल होंगे ना और आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं सकारात्मक हमें देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल हमारी तरफ से बहुत बेहतर ट्रीट जो बोलोगे आप हमारी तरफ से वो गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए। आशीष त्रिपाठी सर अवार्ड 2024, ये सूरज के द्वारा एक अवार्ड भी डिक्लेयर यहां पर कर लिया गया है। चलो भैया बहुत अच्छी बात है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, राघवी आपको शायद यूनिट 9 में बेस्ट कॉपी का अवार्ड मिला था, है ना। इन्होंने यूनिट 9 में काफी अच्छी कॉपी बनाई थी। ठीक है, हाँ। अभी मुझे शायद याद है कल या परसों एक स्टूडेंट ने एक लाइन शेयर की थी, बहुत अच्छी शेयर की थी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं आपको शेयर कर देता हूं। एक स्टूडेंट है जिसने बोला है कि एमपीपीएससी एस्पिरेंट की जुबानी सफर की कहानी, एमपीपीएससी एस्पिरेंट की जुबानी सफर की कहानी। उसने लिखा है सर कि सपनों की दुनिया है मेरी, सपनों की दुनिया है मेरी, ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है, अपना सपना पूरा करना है, ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है, ना रुकेंगे अब ये कदम, आगे बढ़ेंगे ये कदम, ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक बस पढ़ते ही रहना है, ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है, किताबों संग, किताबों संग दिन रात गुजारेंगे अब, न रुकेंगे न झुकेंगे, बस आगे ही बढ़ेंगे, हाथ थामेंगे, हाथ थमेंगे ना अब ये, हाथ थमेंगे ना अब ये, मंजिल को पाने तक ना रुकेंगे ना झुकेंगे, बस आगे बढ़ेंगे, बस आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से मेहनत करेंगे। बस यही चीजें होती है ना दोस्तों, जो मुझे भी लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों की जो मेहनत है वो साकार भी हो रही है। ठीक है, तो ना ही रुकेंगे ना झुकेंगे, बस क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब समय आ चुका है इतिहास रचने का। जिन्होंने बोला है ना कि भैया तुम नहीं करके दिखाओगे, उनको अब हमें ये दिखाना है कि ये देखो, डायरेक्ट रिजल्ट लेकर जाना उनके पास में, ये देखो पीडीएफ में नाम पढ़ लो एसडीएम, है ना, है ना, पढ़ लो एसडीएम के बाद में डीसी, है ना, डीसी की बात करेंगे हम, डीएसपी की बात करेंगे, नायब तहसीलदार की बात करेंगे, सीटीओ की बात करेंगे, ये देख लो भैया, है ना। समझ आ रही बात?
बस यही करना है, इसके लिए मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत करना, वो मैटर नहीं करता कि आप बैक बेंचर रहे क्या रहे, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यदि आपने मेहनत किया है तो मेहनत भैया बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके साथ में सपोर्ट में ईश्वर भी साथ देता है, फिर हमेशा हर व्यक्ति आपका साथ देगा यदि जो मेहनत करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों ये जो मैंने आपको सम्मान बताया शुरुआती तौर पे, ये दोस्तों हमें नाम यहां पर किसका देखने को मिल जाता है, तो यहां पर दोस्तों नाम हमें देखने को मिल जाएगा जब हम बात करेंगे इकबाल सम्मान की। चलिए भैया आगे बात करें, आगे बढ़े। ओके, बहुत शानदार, वेरी गुड। कमलेश, रोमी, राघवी। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए अगला दोस्तों सम्मान है जिसको हम राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान के नाम से जानते हैं ना, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। यदि मैंने स्टार्टिंग में दोस्तों बात करी है तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये वैसे अवार्ड के बारे में कुछ स्टार्टिंग इन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मैंने दे दी थी। जब हम दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि जाती है, और ये जनरली दोस्तों जो स्टेज पोइट्री होती है ना, जिसको मंची कविता के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में दोस्तों यह सम्मान दिया जाता है। इसके अंतर्गत धनराशि कितनी दी जाती है, तो 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। जबकि 2012 की बात करें तो इसमें दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। और खासतौर दोस्तों जब स्टेज पोइट्री की बात करूंगा तो उसमें हमें राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान का दोस्तों हमें नाम देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही बात, तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किस पे, मंची कविता में। गीत रचना की बात करेंगे उसमें दोस्तों हमें यहां पर यह सम्मान देखने को मिलेगा। अब यदि ये पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि पहला यह सम्मान किनको प्रदान किया गया, तो यहां पर गोपाल दास नीरज जी का नाम दोस्तों अलीगढ़ से हमें देखने को मिलेगा, जिनको पहला कवि प्रदीप सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो यदि आपसे स्टैटिक पार्ट पूछेगा तो स्टैटिक में आप ये डेटा याद रखना, गोपाल दास नीरज का आपको यहां पर नाम देखने को मिलेगा अलीगढ़ से, पहला सम्मान कवि प्रदीप सम्मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों यदि मैं रिसेंटली डेटा की बात करूंगा तो कवि प्रदीप सम्मान में ये रिसेंटली डेटा में 2021 का देखने को मिलता है। यदि मैं अभी रिसेंटली की दोस्तों बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों ये नाम हमें यहां पर देखने को मिल जाता है, समझिएगा दोस्तों, है ना। तो यहां 2021 में सत्यनारायण सत्तन का नाम इंदौर से मिलेगा, ठीक है। यदि आपसे रिसेंटली पूछेगा 2021 में तो ये नाम आप यहां पर याद रखना। और यदि और भी प्रीवियस जाएगा ज्यादा ज्यादा 2020 में दोस्तों ये नाम हमें डॉक्टर शिवओम अंबर का नाम फर्रुखाबाद से देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा भी दोस्तों आप यहां पर याद रखना। जब मैं 2020 की बात करता हूं या फिर 2021 की बात करता हूं तो ये कुछ प्रमुख नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। बहुत शानदार आंसर आप सभी के द्वारा बिल्कुल दिया गया। तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बताओ कि 2021 में दोस्तों यदि मैं कवि प्रदीप सम्मान की बात करता हूं तो किनका नाम यहां पर देखने को मिलेगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करो भैया, फटाफट बताओ 2021 में जब हम कवि प्रदीप सम्मान की बात करेंगे तो किनका नाम यहां पर हमें देखने को मिलेगा। कमेंट करके भैया फटाफट बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सत्यनारायण सत्तन, है ना, कहां से, इंदौर से, वेरी गुड। शारदा, देवरोज, सूरज, नजराना, वेरी गुड। पायल, जूही, हिमांशु, बहुत शानदार। रितिका, अंकिता, रोमित, सोनू, चिराग, भारती, संस्कृति, अनु, वेरी गुड। चलिए, तो ये कुछ प्रमुख डेटा है जो आप यहाँ पर इस सम्मान से संबंधित याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना जब हम दोस्तों यहाँ पर तानसेन सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि मैं तानसेन सम्मान की यहां पर बात करूंगा तो तानसेन सम्मान में भी 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। कितनी दी जाती है, तो यहां पर 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। दोस्तों ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि यदि मैं तानसेन सम्मान की बात करता हूं तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, ठीक है।
समझ में आ रही बात। स्थापना कब की गई, तो स्थापना में दोस्तों याद रखना 1980 में। देखो धनराशि तो इसमें भी वही है, कितनी है, 5 लाख रुपए। पहले कितनी दी जाती थी, तो पहले 2 लाख रुपए की धनराशि दोस्तों तानसेन सम्मान में प्रदान की जाती थी। अब कितनी हो गई, तो अब ये 5 लाख रुपए हो गई है। और दोस्तों यदि मैं क्लासिकल म्यूजिक की बात करता हूँ, शास्त्रीय जो संगीत है ना, जो अपना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, उसके अंतर्गत यह तानसेन सम्मान दोस्तों सम्मानित किया जाता है। तो कितनी है, 5 लाख रुपए की धनराशि, 1980 में स्थापना हुई। और इसके अंतर्गत दोस्तों यदि मैं पहले बात करूंगा, तानसेन सम्मान किनको प्रदान किया गया था, तो कृष्ण शंकर पंडित का नाम आता है, हीराबाई बड़ोदकर है, और उस्ताद दोस्तों बिस्मिल्लाह खान का यहां पर हमें नाम देखने को मिलेगा, जिनको पहला तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये डेटा भी दोस्तों आप यहां पर याद रखिएगा। अरे कपिल, क्लास पता नहीं है कहाँ कौन सी चल रही है, लेट आ रहे हो। अरे क्लास में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के अवार्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, और आप बोल रहे हो कौन से अवार्ड चढ़ना है। ठीक है, ओके। नेशनल अवार्ड की क्लास हमने ऑलरेडी पहले जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम मध्य प्रदेश स्पेशल अवार्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात, ओके, है ना। आगे बढ़े, संडे कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तानसेन सम्मान की यदि हम बात करेंगे, तो यदि मैं रिसेंटली डेटा की बात करता हूं कि रिसेंटली ये अवार्ड किसको प्रदान किया गया, यानी 2021 की बात करें, तो 2021 में ये नाम दोस्तों नित्यानंद हल्दीपुर जी का यहां पर नाम देखने मिल जाता है। बांसुरी वादक के रूप में इनको जाना जाता है, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जब मैं 2021 की दोस्तों यहां पर बात करूंगा। जबकि 2020 में यह सम्मान पंडित सतीश व्यास जी को प्रदान किया गया था, और 2019 में पंडित विद्याधर दास जी का नाम मुंबई से हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब मैं यदि 2021 में रिसेंटली डेटा की बात करूंगा, तो रिसेंटली डेटा में दोस्तों ये 2021 में नित्यानंद हल्दीपुर जी का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। समझ में आ रही है बात भैया, समझ में आ रही बात, तो एक बार सभी लोग बता देना यस सर, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो 2021 में नित्यानंद हल्दीपुर जी का यहां पर नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला सम्मान है जिसको हम राष्ट्रीय तुलसी सम्मान के रूप से दोस्तों यहां पर जानते हैं। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की दोस्तों अब हम बात यहां पर करने वाले हैं, जो जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में प्रदान किया जाता है। इसमें भी 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और इसकी जो स्थापना थी ये 1983 में की गई। ठीक है, तो जब हम तुलसी सम्मान की बात करेंगे, तो तुलसी सम्मान की स्थापना दोस्तों कब हुई, 1983 में की गई, और इसमें धनराशि कितनी जाती है, 5 लाख रुपए की धनराशि दोस्तों यहां पर प्रदान की जाती है। दोस्तों यदि मैं खास तौर पे यहाँ पर ट्राइबल फोक और ट्राइबल्स जो आर्ट्स हैं उनकी यदि बात करूंगा, उनकी कलाकारों की बात करूंगा, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हम दोस्तों तुलसी सम्मान के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है बात भैया, चलिए बहुत शानदार। ठीक है, ओके, है ना। तो यहां पर धनराशि कितनी, 5 लाख रुपए है। और यदि मैं पहले सम्मान की बात करूंगा, ये पहला सम्मान जो तुलसी सम्मान है दोस्तों, ये किनको प्रदान किया गया था, तो इसमें दोस्तों गिरिजा प्रसाद जी का नाम आता है, और उनके साथ में हीर जी केशव का नाम हमें पहले दोस्तों इस सम्मान में देखने मिलता है, जिसको हम राष्ट्रीय तुलसी सम्मान के नाम से जानते हैं। ये हमारे एक स्टैटिक का पार्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये डेटा भी आप सभी लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, इसको भी बहुत अच्छे से सभी लोग समझकर लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ओके। ठीक है, तो पंडित गिरधा प्रसाद जी और हीर जी केशव जी, है ना, इनका नाम दोस्तों हमें तुलसी सम्मान में पहला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया। लिख रहे हो सभी लोग, नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, है ना।
नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें ये डेटा याद हो जाएगा, हम तो भैया सब पढ़ लेते हैं, हमारा दिमाग तो सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है, फ्लॉप्स में प्रोसेसिंग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है यदि हम इसको प्रॉपर नोट डाउन नहीं करते हैं तो उस बेस पे दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास खुद के नोट्स होते हैं तो चीजें काफी बेहतर होती है। मैंने देखा कई बार क्लास में स्टूडेंट बोलते रहते हैं, है ना, भाई नोट्स दे दोगे क्या, बहन नोट्स दे दोगे क्या, नोट्स भेज दोगे क्या, हमने नोट्स नहीं बनाए। अरे भैया जब तक आप खुद में खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद आप लिखोगे नहीं, तो आपको डेटा कैसे याद होगा, लिखना तो आपको पड़ेगा ना, है ना। किसी से आपने बोल दिया नोट्स भेज दो, वो नोट्स भेज भी देगा, उसने क्या डेटा लिखा आपको क्या समझ में आ रहा है, उससे याद थोड़ा ना होगा। इसलिए नोट्स आपको खुद बनाने हैं। प्रॉपर पेन लेकर आओ, ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, ठीक है, रेड है ना, येलो है ना, अलग अलग 5-6 कलर के पेन लेकर आओ, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कलर के पेन लेकर आओ, हाइलाइटर लेकर आओ, ठीक है ना, और इसके बाद में नोट्स बनाओ, है ना, थोड़ा लगे कि हाँ आप लोग एमपीपीएससी एस्पिरेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है ना, क्योंकि ये जो डेटा है ना लिखने से याद होता है, आप जितना बार बार उसको लिखोगे तो उतना डेटा आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर आपकी डिमांड बढ़ती है ना, फिर आपकी डिमांड बढ़ती है। आपको याद होगा ना जब हम लोग छोटे थे बचपन में, तो जिसकी सबसे अच्छी कॉपी बनती थी ना, उसकी डिमांड बहुत रहती थी कि भैया ये रोहित आया नहीं है यार, इसकी कॉपी सबसे अच्छी है, ये क्लास में रेगुलर रहता है, तो वो रेगुलर रहता था इसलिए उसका नाम सबसे टॉप पे था, है ना, उसी की कॉपी की डिमांड होती थी। भाई कॉपी दे देगा क्या 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कॉपी मिल जाएगी तो मेरी तरफ से समोसे शाम को नाश्ते वाले मेरी तरफ से मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि वो डिमांड उसकी हमेशा रहेगी जो कॉपी बहुत अच्छी बनाएगा। क्योंकि उसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब एग्जाम नजदीक आता है। यदि परीक्षा नजदीक आती है ना तो डिमांड उसकी बढ़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसने ही सब कुछ जितने नोट्स हैं प्रॉपर बनाए होंगे, उसने ही प्रॉपर लिखा होगा, तो जो भी डेटा हमारा मिस रह जाता है तो उसकी कॉपी लेकर ही काम करते हैं। समझ आ रही बात। लेकिन आपको ऐसा नहीं काम करना है, क्योंकि आप लोग मैच्योर हो गए हैं और एमपीपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज यहां पर याद रखना। जब मैं राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करूंगा, पहला नाम दोस्तों में गिरजा प्रसाद और हरजी केशव जी का यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यदि मैं रिसेंटली बात करता हूं 2021 की, तो 2021 में दोस्तों ये नाम हमें रिसेंटली में दोस्तों यहां पर कालूराम बामनिया जी का देखने को मिलेगा, देवास से, ठीक है। अच्छा, इनका नाम देखकर क्या याद आ रहा है, कुछ डेटा याद आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है, जब मैं तुलसी सम्मान की दोस्तों यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 2021 में कालूराम बामनिया जी का दोस्तों यहां पर हमें नाम देखने को मिल जाता है, और 2020 में तिलक राम पेंद्राम, है ना, तिलक राम पेंद्राम जो कि अनूपपुर से हैं, इनको दोस्तों 2020 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। जबकि दोस्तों यहां पर डॉक्टर भारती बंधु जी की बात करता हूं रायपुर से, 2019 में दोस्तों इनका नाम हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों डेटा आप सभी लोग एक बार फटाफट तरीके से आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हो गया। हाँ बिल्कुल, पद्मश्री अब याद आ रहा है ना, हाँ बस यही होता है, क्लास में रेगुलरिटी रखोगे हर एक डेटा याद रहेगा, ठीक है, याद आ रहा है ना। हाँ, तो कालूराम बामनिया का दोस्तों देवास से हमें यहां पर नाम देखने को मिल जाता है ना। चिराग एक्चुअल में हमने 2021 में आपको जो बता रहा हूं ना, वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो लेटेस्ट में 2021 के ही मिल रहे हैं। अभी मार्च, है ना, जब मैं 31 मार्च तक की बात करता हूं तब तक उन्होंने आवेदन के लिए बोला है कि यहां पर दोस्तों, है ना, 2022-23 के जो अवार्ड हैं उनके आवेदन अब लिए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात, है ना। हाँ, ये डेटा यहां पर इसलिए ये याद रखिएगा, ठीक है। जबकि 2019 में दोस्तों डॉक्टर भारती बंधु जी को, जो कि रायपुर से हैं, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं। आज साइंस की भी क्लास है, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा। चलो भैया आगे बढ़े। अगला दोस्तों नाम आता है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान का। कालिदास सम्मान की दोस्तों स्थापना 1980 में की गई थी। 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दोस्तों दृश्य कला यानी थिएटर, है ना, थिएटर की बात करें दोस्तों, है ना, विजुअल आर्ट्स की बात करें, उसके अंतर्गत यह सम्मान दिया जाता है, जिसको हम दोस्तों कालिदास सम्मान के नाम से
जानते हैं। ठीक है, तो कालिदास सम्मान का ना दोस्तों यहाँ पर नाम हमें 1980 में देखने को मिलेगा। और यदि मैं सबसे पहले ये सम्मान की बात करता हूं तो सेमन दोस्तों अय्यर और मल्लिकार्जुन जी का यहाँ पर आपको नाम दोस्तों पहले पुरस्कार में देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा भी आप याद रखना यदि मैं पहले कालिदास सम्मान की दोस्तों यहाँ पर बात करता हूं। ठीक है, कालिदास सम्मान में, ठीक है, शास्त्रीय संगीत नृत्य रंगमंच में यह पुरस्कार दोस्तों यहाँ पर प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि मैं लेटेस्ट डेटा की बात करता हूं तो 2022 में दोस्तों कालिदास सम्मान में पहला नाम आता है बुधादित्य मुखर्जी जी का नाम आता है, फिर पुरुदाधिज जी का नाम आता है, फिर वासुदेव कामत है, और इसके बाद में अभिनेता राजीव वर्मा का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभिनेता राजीव वर्मा, वासुदेव कामत की बात करें चित्रकला से, पुरुदाधिज की बात करें कथक नृत्य के, और बुधादित्य मुखर्जी जी की बात करें तो इनका नाम हमें सितार वादन में दोस्तों देखने को मिलेगा, जिनको 2022 में यह सम्मान दिया गया है। इससे पहले दोस्तों सांता वीपी धनंजय जी का नाम हमें 2020 में और अंजलि एला मेनन का नाम 2019 में यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन 2020 आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम रिसेंटली इन चार शख्सियत की दोस्तों यहां पर बात करते हैं। ये देखिएगा, शास्त्रीय संगीत है ना, शास्त्रीय नृत्य, रूपांकर कला और रंग कर में दोस्तों ये हमें नाम यहां पर देखने को मिल जाएंगे। कालिदास सम्मान में दोस्तों समझिएगा फिर से, जब मैं शास्त्रीय संगीत की बात करूंगा बुधादित्य मुखर्जी जी का सितार वादन में कोलकाता से दोस्तों नाम देखने को मिलेगा, जबकि शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों यहाँ पुरुदाधिच डॉक्टर जी का नाम है, कथक नृत्य से दोस्तों इंदौर से हैं, जबकि रूपांकर कला की बात करेंगे तो वासुदेव कामत का नाम हमें चित्रकार हैं दोस्तों पुणे से, और राजीव वर्मा दोस्तों अभिनेता है कहां से, भोपाल से। इनका नाम, ये चार नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। समझ में आ रही बात भैया? चलिए, है ना, हम यहाँ बात कर रहे हैं अवार्ड की, मध्य प्रदेश के पुरस्कार की। चिराग बोल रहे हैं मैं तो एक बार चाय पी रहा हूँ मानवी, फिर थोड़ा लिखता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर लिखता हूँ। अरे भैया यहाँ पर ये बातें करने में लगो, हम यहाँ बता रहे हैं ये पुरस्कार क्यों दिए जा रहे हैं। आप बोल रहे हो चाय पी रहा हूँ, फिर पोहा खा रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, है ना, बातें करते हो बहुत ज्यादा आप लोग। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों शास्त्रीय संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, रूपांकर कला हो गया, और दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो एक रंग कर्म में दोस्तों हमें थिएटर में नाम राजीव वर्मा जी का दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो फिलहाल एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। तो 2022 का जो डेटा है वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर ही बता दिया है 2022 का, बाकी ये नाम यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जबकि इससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे तो रूपांकर में, शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय संगीत में ये नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, तो जिनका ये डेटा यदि रह गया तो एक बार डेटा में 19-20 को भी ऐड ऑन यहां पर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हो गया भैया, लिख लिया सभी ने? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? करंट अफेयर्स में आनंद लेकर पढ़ाई करो। जब आपको करंट अफेयर्स में आनंद आने लगे ना तो आप अपने आप समझ जाना कि करंट अफेयर्स से आसान आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस दिन आनंद आने लगा, जिस दिन ना मजा आने लगा कि वाह सर, है ना, बहुत कुछ नए फैक्ट हमें मिल रहे हैं, बहुत कुछ हमें याद हो रहा है, तो ऑटोमेटिक दोस्तों करंट अफेयर्स में लगाव हो जाएगा और बहुत आसान आपको करंट अफेयर्स लगने वाला है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े भैया। ठीक है, ओके, ठीक है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया भैया। चलो हम भी पानी पी लें, आप लोग तो चाय पी रहे हैं। ठीक है, ओके, हो गया, सभी का ही डेटा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं देवी अहिल्या सम्मान के। ठीक है दोस्तों, जो देवी अहिल्या सम्मान है ना, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और 1996 में यह सम्मान शुरू हुआ था। जब हम दोस्तों देवी अहिल्या सम्मान की बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत भी कितनी धनराशि दी जाती है, तो यहां पर दोस्तों 5 लाख रुपए की धनराशि देवी अहिल्या सम्मान में प्रदान की जाती है। ठीक है, मैंने बताया तुलसी सम्मान जो पुरुष कलाकार थे उनके लिए, जबकि देवी अहिल्या सम्मान की दोस्तों बात करेंगे तो यह सम्मान दोस्तों जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं में दोस्तों हम बात करें तो महिला कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसमें कौन सी कलाकार आएंगी, तो महिला कलाकार दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें यह सम्मान दोस्तों पहला किनको दिया गया था, तो तीजन बाई का नाम हमें पहले सम्मान में यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला सम्मान किनको दिया गया, तो तीजन बाई को दोस्तों पहला सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिसको हम देवी अहिल्या सम्मान के नाम से जानेंगे। बहुत शानदार, 5 लाख रुपए धनराशि। पहले दोस्तों ये धनराशि हमें 2 लाख रुपए की यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आ रही बात? ओके। अब दोस्तों यदि मैं रिसेंटली डेटा की बात करता हूं तो एक नाम हमें 2020 में यहां पर मालिनी अवस्थी जी का गोरखपुर से नाम आएगा, जबकि शांतिबाई दोस्तों है ना, इनका नाम हमें 2019 में देखने को यहां पर मिलेगा। मतलब यदि मैं दोस्तों है ना शांतिबाई मरावी की बात करता हूं 2019 में, तो ये डेटा आप यहां पर याद रखना। 2020 में मालिनी अवस्थी का नाम दोस्तों गोरखपुर से हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये डेटा भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, मतलब रिसेंटली की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों नाम हमें ये 2020 का यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कितनी धनराशि दी जाती है, 5 लाख रुपए। कितनी धनराशि दी जाती है, तो 5 लाख रुपए की दोस्तों यहां पर धनराशि प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों नाम आता है लता मंगेशकर सम्मान। अच्छा, कितने स्टूडेंट मुझे ये बता सकते हैं कि जो लता मंगेशकर सम्मान है ये 2022 में किनको प्रदान किया गया है? जो मैंने कई बार दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास में मॉर्निंग 8 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें भी कई बार ये डेटा बताया है कि जब हम लता मंगेशकर सम्मान की बात करते हैं तो यह जो सम्मान है दोस्तों ये 2022 में किनको प्रदान किया गया। इसमें दोस्तों यदि मैं म्यूजिक के डायरेक्शन की बात करता हूं, सिंगिंग की बात करता हूं, तो उसमें यह सम्मान दिया जाता है जिसको हम दोस्तों राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान के नाम से जानते हैं। 1984 में दोस्तों इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी और इसके अंतर्गत भी 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और पहला दोस्तों ये जो सम्मान था ना लता मंगेशकर सम्मान, ये पहला सम्मान नौशाद जी को प्रदान किया गया था। जब हम नौशाद की बात करते हैं तो इनका नाम दोस्तों पहले लता मंगेशकर हमें सम्मान में यहां पर देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रही बात भैया? एक बार सभी लोग बता दीजिएगा। चलिए आंसर मेरे पास आना शुरू हो गए हैं। ठाकुर साहब, सैफत, प्रियंका वर्मा, बहुत शानदार। इन्होंने आंसर उत्तम सिंह का दिया है, इन्होंने आंसर उत्तम सिंह का दिया है। और उत्तम सिंह की बात करते हैं सिंगिंग के तौर पे भी दोस्तों और वायलिन वादक के तौर पे भी इनका नाम हमें देखने को मिलता है, सोनू के द्वारा है ना आंसर दिया गया। और एक आंसर ये आ रहा है, प्लीज अर्जेंट कॉल ओनली। अरे एक तो नाम आप लोग ऐसे रखे तो नाम भी रखे हो, प्लीज अर्जेंट कॉल ओनली। अरे नाम तो पता चल जाया करे भैया, कम से कम नाम तो ऐसे रखा करो, है ना। अभी हमारी क्लास में नरेंद्र मोदी जी एक दिन मॉर्निंग क्लास में, है ना, और पता नहीं कौन अमेरिका के राष्ट्रपति भी लाइव यहाँ पर क्लास देख रहे थे। मतलब नाम भी आप लोग ऐसे रखे हो, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति जी के नाम पर नाम रखे हो, क्लास में सुबह सुबह देखने को मिल जाते हो। ठीक है, कुछ एक्टर के नाम पे नाम रखे हैं, सलमान खान, है ना, क्लास पढ़ने आ रहे थे सुबह वाली क्लास में लाइव, है ना। चलो कोई नहीं। तो फिलहाल दोस्तों हम राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की बात करेंगे तो नौशाद का नाम हमें दोस्तों पहला यहाँ पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये याद रखना, कितनी धनराशि, तो 5 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यदि मैं रिसेंटली बात करता हूं तो 2022 में नाम आएगा और 2022 में ये नाम दोस्तों संगीत निर्देशक के तौर पे उत्तम सिंह का मिलता है। ये वायलिन वादक के रूप में भी जाने जाते हैं। जिसमें हम सबसे रिसेंटली डेटा की बात करेंगे तो दोस्तों 2022 का दोस्तों यहां पर हमें नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात?
समझ में आ रही बात। चलिए, तो उत्तम सिंह का दोस्तों नाम आ जाता है, जबकि 2021 में सम्मान कुमार सानू को जानते हो कि नहीं जानते हैं? सभी लोग जानते होंगे। 2020 में दोस्तों ये सम्मान आनंद मिलन जी को प्रदान किया गया, जबकि 2019 में शैलेंद्र सिंह का नाम आता है। लेकिन मैं रिसेंटली डेटा की बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर 2022 में संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का नाम हमें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही है बात भैया? तो ये डेटा आप यहाँ पर याद रखना, जिसमें कुमार सानू 2021 में, जबकि इससे पहले 2020 में आनंद मिलिंद का आपको यहाँ पर नाम दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही बात भैया? चलिए, तो ये कुछ डेटा आप यहाँ पर याद रखना। यदि कभी परीक्षा में लता मंगेशकर सम्मान से क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा कि रिसेंटली किनको दिया गया, तो 2022 में यह सम्मान दोस्तों संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया गया है। चलिए, अब दोस्तों एक यहाँ पर नाम आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का, जिसमें हम दो डेटा कवर करेंगे, जिसमें प्रीवियस दोस्तों ईयर की बात करें तो उन पर भी डिस्कशन करेंगे, और अभी ये नाम हमारा इंदौर से किनका देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में एक नाम आता है आदित्य प्रताप सिंह का दोस्तों, है ना। ये आदित्य प्रताप सिंह का नाम 2023 में हमें यहाँ पर इनोवेशन के क्षेत्र में देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों ये देखा जाए निवासी तो छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन जो उनकी पढ़ाई है वो मध्य प्रदेश में इंदौर में चल रही थी, इसलिए इनका नाम मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया, जिनको दोस्तों हम यहाँ पर आदित्य प्रताप सिंह चौहान के नाम से जानेंगे। इन्होंने जो है इनोवेशन यानी नवाचार में दोस्तों बेहतर काम किया। रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन ये जो अध्ययन है ये कहां पर कर रहे हैं, तो आईआईएम में दोस्तों ये अध्ययन इंदौर में कर रहे हैं। नाम क्या है इनका? आदित्य प्रताप सिंह चौहान। आखिर दोस्तों इन्होंने क्या किया जो इनको सम्मान दिया गया है? तो इन्होंने एक माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया है। ये जो माइक्रोमा नामक जो उपकरण है, इक्विपमेंट है, ये क्या करता है दोस्तों? जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करता है, जो पानी है उसको ये प्यूरिफाई करता है, उसको साफ करता है। तो यहां पर दोस्तों इनका नाम देखने मिलेगा, जिसमें माइक्रोकास्टिक डिटेक्टर की बात करें और फिल्टर के माध्यम से पानी को दोस्तों और भी हम प्यूरिफाई यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लेता है वाटर से, इसलिए इनका नाम दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये डेटा भी आप सभी लोग अच्छे से यहां पर लिख लेना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अभी दोस्तों यदि मैं रिसेंटली यहां पर बात करता हूं, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मास्टर, जिनको हम अवनीश तिवारी के नाम से जानते हैं, क्या आपने इनका नाम दोस्तों अभी सुना है हाल ही में? क्या इनका नाम सुना है? जिसमें 2024 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में दोस्तों मास्टर अवनीश तिवारी का नाम हमें देखने को मिलता है, जिनको दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों, है ना, मेडल दिया गया, सर्टिफिकेट इनको यहां पर, है ना, प्रदान किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के दोस्तों मास्टर अवनीश तिवारी का नाम 2024 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हमें देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात? चलिए, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट डेटा की यदि मैं यहां पर बात कर लेता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो मास्टर अवनीश हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं इंदौर से हैं, और ये 9 वर्ष के, इनकी जो उम्र है ये हमें 9 ईयर्स की दोस्तों यहां पर देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो अवनीश है ना, ये एक बीमारी है जिसको हम डाउन सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं, उनसे प्रभावित एक विशेष बालक के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आप समझिएगा, जब ये 7 वर्ष की आयु के थे, जब इनकी जो एज थी ये 7 ईयर की थी, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहां तक एक ट्रैकिंग भी की थी। दोस्तों आप समझ सकते हो 7 वर्ष की आयु क्या होती है। तो 7 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप होता है ना, वहां पर ट्रैकिंग भी की थी, और 2022 में इनको श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार से दोस्तों नवाजा गया था, जो सबसे कम उम्र के बालक के रूप में वहां पर देखने को मिले थे। तो नाम याद रखना, मास्टर अवनीश का नाम है ना, अवनीश तिवारी जी का नाम आप यहां पर याद रखना, इंदौर से इनका नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, फटाफट नोट डाउन कर लेना। लिख लिया है डेटा तो एक बार कमेंट करके सभी लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिख लिया? चलिए, कंप्लीट हो जाए तो मुझे सभी लोग बता दीजिएगा यस सर, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गया है।
हो गया? है आसान लग रहा है भैया? आसान लग रहा है? टफ तो नहीं लग रहा? डेटा याद हो जाएंगे ना? क्योंकि देखो आपके, यदि मैं सिलेबस की बात करूंगा तो उसमें मध्य प्रदेश भी पढ़ना है, राष्ट्रीय खबर भी पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय भी पढ़ना है। इसलिए आज के सेशन में सिर्फ हम मध्य प्रदेश की यहाँ पर अवार्ड्स में बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर नाम आता है जिसको हम राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो सम्मान है जिसको हम यहाँ पर कुमार गंधर्व दोस्तों यहाँ पर सम्मान के नाम से जानते हैं, जिसमें 2,51,000 रुपए की धनराशि दी जाती। पहले धनराशि कितनी थी? तो ये 1 लाख दोस्तों, है ना? ये 1 लाख हमें 25,000 की देखने मिलती है, लेकिन अब ये कितनी हो गई? 2,51,000 की हो गई है। दोस्तों खास तौर पे यदि मैं शास्त्रीय संगीत की बात करता हूँ, उसमें गायन हो गया, वादन है, और नृत्य हेतु के तौर पे जो युवा कलाकार है उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान के नाम से जानते हैं। खास तौर पे जो युवा कलाकार है उनको पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है। कितनी धनराशि? 2,51,000। और इसकी स्थापना हमें कब देखने मिलती है? 1992 में, अर्थात 1992 में इस सम्मान की दोस्तों स्थापना यहां पर की गई थी। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2,51,000 रुपए की यहां पर धनराशि, पहले ये 1,25,000 की हमें देखने को मिलती है। पहला ये सम्मान दोस्तों अजय चक्रवर्ती जी को प्रदान किया गया था, जबकि हम रिसेंटली 2021 की बात करें तो रुक्मणी विजय कुमार का नाम दोस्तों यहां पर हैदराबाद से हमें देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान में यदि मैं पहले सम्मान की दोस्तों यहां पर बात करूंगा तो अजय चक्रवर्ती साहब का नाम आता है, और यदि मैं 2021 की बात करूंगा तो रुक्मणी विजय कुमार का नाम हैदराबाद से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुमार गंधर्व सम्मान से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े हैं जो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है भैया? चलिए, बहुत शानदार, वेरी गुड। बाल गोपाल, अंजलि, उष्मा, है ना? चलिए, ठीक है, ओके। हम्म, ओके। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। अगला सम्मान काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के नाम से जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना सन 1997 में हुई थी, और इसके अंतर्गत भी 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। पहले ये धनराशि कितनी थी? तो ये 2 लाख रुपए थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 5 लाख रुपए हो गई। और किशोर कुमार सम्मान की बात करेंगे दोस्तों तो ये सिनेमा में, है ना, डायरेक्शन की बात करें, एक्टिंग की बात करें, गीतकार की बात करें, तो कुल मिलाकर फिल्म जगत के अंतर्गत यह सम्मान हमें यहां पर देखने को मिलता है, जिसको हम राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के नाम से जानते हैं, जिसमें अभिनेता भी हो सकता है, अभिनेत्री भी हो सकता है, जिनको दोस्तों यह सम्मान से सम्मानित यहाँ पर किया जाता है। तो 5 लाख रुपए का दोस्तों यहाँ पर नाम हमें देखने को मिल जाएगा, जिसमें यदि मैं 2019 की बात करता हूं तो अशोक मिश्रा जी का नाम हमें मुंबई से मिल जाता है। पटकथा कलाकार के तौर पे दोस्तों इनका नाम हमें देखने मिल जाएगा, अशोक मिश्रा जी का नाम, मुंबई से 2019 में। जबकि दोस्तों यदि मैं 2000 यहां पर लेटेस्ट डेटा की बात करूंगा तो ये डेटा आपको याद रखना है, 2022 में धर्मेंद्र का दोस्तों नाम आपको देखने को मिल जाएगा। धर्मेंद्र जी का नाम सुना है भैया? कुछ फेमस फिल्में इनकी बता दो। मुझे ऐसा लग रहा है धर्मेंद्र की सबसे जो लेटेस्ट मूवी आई थी वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, शायद ऐसी कोई मूवी आई थी जो सबसे लेटेस्ट अभी हमें धर्मेंद्र जी की देखने को मिलती है। इससे पहले बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें धर्मेंद्र जी अभिनय कर चुके हैं। तो 2022 में यदि मैं सबसे लेटेस्ट डेटा की बात करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर धर्मेंद्र जी का नाम हमें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? 2022 में सबसे लेटेस्ट में धर्मेंद्र का नाम। जबकि 2021 में आपको पता होगा जब मैं कश्मीर फाइल्स की बात करता हूं तो उसके डायरेक्टर के तौर पे विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का नाम हमें मुंबई से दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो 2021 में विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का नाम आता है। कश्मीर फाइल्स में बहुत बेहतर डायरेक्टर के तौर पे दोस्तों इनका नाम देखने को मिलता है 2021 में, ठीक है? जबकि 2020 में ये अमिताभ भट्टाचार्य जी जो गीतकार हैं दोस्तों, इनका नाम हमें यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है? 2020 में। लेकिन यदि यह सम्मान पहली बार पूछा जाए कि पहला किनको दिया
गया। तो पहला ये सम्मान दोस्तों ऋषिकेश मुखर्जी साहब को यहाँ पर प्रदान किया गया था, पहला सम्मान। लेकिन आपके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, यदि 2022 का पूछेगा तो धर्मेंद्र का दोस्तों नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो लता मंगेशकर सम्मान और किशोर कुमार सम्मान, यहाँ पर दोनों डेटा 2022 का याद रखना। उत्तम सिंह का नाम आता है और धर्मेंद्र जी का नाम दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बहुत शानदार, ठीक है भैया। चलिए, तो डेटा याद रखोगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़े। लिख लिया सभी ने? लिख लिया है? हाँ या ना में एक बार सभी लोग मुझे बता देना। यस सर, नोट डाउन कर लिया है, हाँ या फिर ना? हो गया? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अगला दोस्तों नाम आता है जिसको हम मान सिंह तोमर यहाँ पर सम्मान के नाम से जानते हैं। और ये संगीत कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 2011 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जिसको हम मान सिंह तोमर सम्मान के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझिएगा, मान सिंह तोमर सम्मान ये दोस्तों म्यूजिक, आर्ट और कल्चर की कैटेगरी में यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। धनराशि कितनी हो गई? तो 5 लाख रुपए। कुछ डेटा रह गया है क्या? चलिए एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा फटाफट। लिख लिया? अब हो गया क्या? चलिए आगे बढ़े। तो 5 लाख रुपए की धनराशि मान सिंह तोमर दोस्तों सम्मान में आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें मैं यदि दोस्तों कुछ लेटेस्ट डेटा की बात करूंगा तो 2021 में यह सम्मान दोस्तों सामदेव सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट संस्था मुंबई को प्रदान किया गया है। जबकि पहला ये सृजन उड़ीसा को दिया गया था। सृजन को उड़ीसा के अंतर्गत दोस्तों है ना, सृजन का नाम हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। तो 2021 आपके लिए लेटेस्ट डेटा है। जबकि 2020 की बात करेंगे तो यहां पर भोपाल की दोस्तों अभिनव कला परिषद का यहां पर दोस्तों नाम देखने को मिल जाता है, जिनको यह पुरस्कार सम्मान किया गया, जिसके सचिव पंडित सुरेश तांतेड़ का नाम भी यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये 2021 का डेटा है। लेकिन 2019 की बात करें तो यह निनासन होंगड़ू का नाम दोस्तों हमें कर्नाटक से देखने को मिलता है। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नाम हमारा 2021 का सामदेव सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट संस्था का दोस्तों यहां पर हमें नाम मुंबई से देखने को मिल जाता है। ठीक है भैया, चलिए तो ये डेटा आप यहां पर सभी लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिख लिया? ओके, आगे बढ़े भैया। चलिए अगला नाम आता है दोस्तों जिसको हम निर्मल वर्मा सम्मान के नाम से जानते हैं। ये हिंदी पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। 5 लाख रुपए की धनराशि। ठीक है, और जब मैं दोस्तों उन भारतीयों की बात करता हूं जिन्होंने विदेश में दोस्तों हिंदी को लेकर बहुत बेहतर दोस्तों काम किया है, हिंदी के विकास को लेकर काम किया है, तो उनको निर्मल वर्मा शर्मा दोस्तों यहाँ सम्मान जो है यहाँ पर उसको प्रदान किया जाता है। निर्मल वर्मा सम्मान से सम्मान किया जाता है। धनराशि कितनी आती है? 5 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर प्रदान
की जाती है। ये भी डेटा आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एक नाम आता है जिनको हम यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय सम्मान के नाम से जानते हैं। ये हिंदी पत्रकारिता में दिया जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों 1 लाख रुपए की धनराशि, जबकि दोस्तों यहाँ पर हम 1989 में यहाँ पर दोस्तों इसकी पुरस्कार की स्थापना हमें देखने को मिल जाती है। 2014 में रजत शर्मा का नाम हमें यहाँ पर दोस्तों पत्रकारिता में देखने को मिलता है। 1 लाख रुपए की धनराशि गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर प्रदान की जाती है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये कुछ प्रमुख डेटा है, जो आंकड़े हैं, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए सभी लोग एक बार मुझे बता देना कि यस सर यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गया है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी तो मध्य प्रदेश के हमें खेल पुरस्कार भी पढ़ने हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश के यदि मैं खेल पुरस्कार की बात करूंगा तो पहला यहां पर दोस्तों नाम आता है एकलव्य सम्मान। एकलव्य सम्मान दोस्तों मध्य प्रदेश के जूनियर खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सम्मान है, जिसकी स्थापना सन 1994 में हुई थी और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। दोस्तों अभी रिसेंटली ये अवार्ड तो नहीं दिए गए, जिसमें यदि मैं यहाँ पर फिलहाल एकलव्य पुरस्कार की बात करता हूँ या विक्रम पुरस्कार की बात करता हूँ, लेकिन 2022-23 के जो भी हमारे पास आंकड़े हैं वो हम यहाँ पर एक एक करके दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1994 में नाम आता है, 1 लाख रुपए की धनराशि दोस्तों इसमें प्रदान की जाती है। खासतौर पे दोस्तों वो निवासी, मूल निवासी हैं जो मध्य प्रदेश के और जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है ना, और पिछले 5 वर्षों में दोस्तों कम से कम 2 बार है ना 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ठीक है स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया है, तो उनको दोस्तों ये सम्मान देते हैं, जिसको हम किस नाम जानते हैं, तो एकलव्य पुरस्कार के दोस्तों यहाँ पर नाम से जानते हैं। तो ये डेटा भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए, अब दोस्तों कुछ नाम है जिनको एकलव्य पुरस्कार रिसेंटली 2022-23 में दिए गए थे, जिसमें आस्था दांगी का नाम आता है, अमन सिंह दोस्तों बिस्ट का नाम मुक्केबाजी से देखने को मिलता है, प्रज्ञा सिंह का नाम तलवारबाजी से है, आशी चौकसे का नाम आपने सुना ही होगा, शूटिंग से इनका नाम देखने को मिलता है, सौम्या तिवारी क्रिकेट से हैं, रितिका दांगी का नाम दोस्तों सेलिंग से मिल जाता है, अभिषेक परिहार का नाम सॉफ्ट टेनिस से है, जबकि दोस्तों यहाँ पर पलक शर्मा काफी इंपॉर्टेंट है, तैराकी से इनका नाम हमें देखने को मिलता है, खुशबू की बात करेंगे हॉकी से हैं, और दीपेश लश्करी का नाम जिम्नास्टिक से दोस्तों देखने को मिलता है, जिनको 2022 के अंतर्गत एकलव्य पुरस्कार से अंतर्गत दोस्तों सम्मानित किया गया था। तो ये डेटा भी दोस्तों आप यहां पर याद रखिएगा, ठीक है भैया, समझ में आ रही बात? तो कई बार होता है ना कि परीक्षाओं में हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया कोई खिलाड़ी का आपको नाम दे देगा और आपसे फिर ये पूछेगा कि बताइए उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो यहां पर आपकी ये हेल्प करेगा और ये आंकड़े आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। तो ये नाम दोस्तों एकलव्य पुरस्कार के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार सभी लोग मुझे बता देना। ठीक है, तो ये 11 खिलाड़ी दोस्तों है ना, यहां पर इनके नाम यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अगला दोस्तों नाम आता है विक्रम पुरस्कार का, जो सीनियर खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें दोस्तों यदि मैं बात करूंगा तो याद रखना 2 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। 1990 में स्थापना हुई, और यदि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार की हम बात करेंगे तो इसमें ये नाम हमें दोस्तों विक्रम पुरस्कार का यहां पर देखने को मिल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है दोस्तों, जिसको हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, तो विक्रम पुरस्कार के नाम से हम इसको जानते हैं। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 2 लाख रुपए की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है, ठीक है, याद रखना। इसमें भी दोस्तों वही चीज है कि मूल निवासी होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा का वो खिलाड़ी होना चाहिए। इसमें दोस्तों 2022 में ये सम्मान किनको दिया गया, तो भोपाल से राजू सिंह का नाम घुड़सवारी से हमें यहां पर देखने को मिलता है, आदित्य दुबे का नाम सॉफ्ट टेनिस से है, इसके अलावा नीतू वर्मा सीहोर से है, कयाकिंग खिलाड़ी है दोस्तों, और भूरछा दुबे का नाम हमें यहां पर देखने
देखने को मिलता है, प्रगति दुबे हैं, सुबोध चौरसिया हैं, इनका नाम दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आवेश खान आप सभी जानते हैं, क्रिकेटर हैं आवेश खान। और ग्वालियर से दोस्तों नीरज राणा का नाम हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए ना कि बताइए भैया दिव्यांग खिलाड़ी में यह पुरस्कार किनको दिया गया, तो यहां पर दोस्तों धनंजय दुबे जी का नाम हमें टेनिस से देखने को मिलता है दिव्यांग वर्ग में दोस्तों, जबकि राजवीर सिंह पवार का भी नाम देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों वो नाम है जिनको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कभी ऐसे खिलाड़ियों से नाम पूछ ले या ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो भी आप याद रखना दोस्तों यहां पर हमारे पास में नाम देखने को मिलता है किसका, तो विक्रम पुरस्कार का नाम देखने मिलेगा, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट और परीक्षा में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर किसी भी खिलाड़ी से आपसे पूछ लेगा और आपसे पूछ सकता है कि इनका जो संबंध है वो हमें किस खेल के साथ में दोस्तों देखने को मिलता है। तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। एक बार सभी लोग बता दीजिएगा यस सर, यहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, चलो क्लास के बाद में पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला नाम आता है जिसको हम विश्वामित्र पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। जैसे मैं राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करता हूं तो वहां पर द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम आता है, लेकिन यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में जो खेल प्रशिक्षक हैं उनको दोस्तों यहां पर विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और 1994 में अर्थात 1994 में इस पुरस्कार की दोस्तों यहां पर स्थापना देखने को मिलती है। समझ में आ रही बात भैया, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर यदि मैं पुरस्कारों की बात करूंगा इसकी, तो याद रखना विश्वामित्र पुरस्कार में उन कोच को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 2 खिलाड़ियों की, ठीक है, जो 5 वर्षों से दोस्तों है ना 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण 4 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीते हों। जनरली कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रेनर के तौर पे होते हैं जो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं ना, कोच है ना, उनको यह पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। जिसमें दोस्तों भोपाल की बैडमिंटन कोच का नाम आता है जिनका नाम रश्मि मालवी है, जिनको 2022 का दोस्तों यह सम्मान विश्वामित्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यदि मैं यहां पर बात करूंगा 2022 की, तो 2022 में दोस्तों ये डेटा हमारे पास में रश्मि मालवी जी का देखने को मिलेगा। और जो डेटा मैं यहां पर सर्कल कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, तो वो डेटा आप यहां पर याद रखना। जैसे ये पूछा जाएगा 2022 का विश्वामित्र पुरस्कार किनको दिया गया, तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दो कि नाम इनका क्या है। तो नाम है रश्मि मालवी और ये बैडमिंटन कोच के तौर पे जानी जाती है, भोपाल से बिलोंग करती हैं। ठीक है भैया, एक बार सभी लोग बता देना इनका नाम क्या है जिनको विश्वामित्र पुरस्कार 2022 में यहां पर चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला दोस्तों नाम आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो खेल श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। 2002 में 2 लाख रुपए की धनराशि, ठीक है। और दोस्तों यहां पर यदि मैं बात करूंगा जिन्होंने जीवन पर्यंत योगदान अपना खेलों में दोस्तों कहीं ना कहीं बताया है, खेलों के लिए हमेशा ये आगे रहे हैं, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से दोस्तों यहां पर सम्मानित किया जाता है। और इसमें एक नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि मैं यहां पर बात करूंगा 2021 में, तो ये नाम 2021 में तो दोस्तों हमारे पास में बलवीर सिंह कुशवाहा का यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन 2022 की यदि हम बात करें तो 2022 में डेटा याद रखना इंदौर के अनिल धूपर का नाम दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है। बहुत शानदार, पीयूष, शारदा, सूरज। तो यदि मैं 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करूंगा तो किनका नाम आएगा? अनिल धूपर का नाम आएगा। ये डेटा सभी लोग फटाफट अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। मानवी, पीयूष, ओम, है ना। तो ये यहां पर नाम किसका आ गया दोस्तों? इंदौर से आया अनिल धूपर का। 2022 में इनको राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तौर पे चुना गया था, ठीक है। याद रखना 2 नाम हो गए, रश्मि मालवी जी का नाम विश्वामित्र पुरस्कार में हो गया और लाइफ टाइम में दोस्तों अनिल धूपर का नाम हमें यहां पर देखने को मिल गया। बलवीर सिंह कुशवाहा का नाम 2021 में, जबकि हमें डेटा 2022 का यहां पर याद रखना है,
ठीक है भैया, सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दो यस सर समझ में आ गया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अनिल धूपर का नाम देखने को मिल सकता है, रश्मि मालवी का संबंध किस क्षेत्र से, ये पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से। दिव्यांग खिलाड़ियों में विक्रम पुरस्कार किनको दिया गया? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको स्टूडेंट निगलेक्ट कर देते हैं, जिनको नहीं पढ़ते, और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े भैया। अगला नाम आता है प्रभास जोशी सम्मान का। आपको पता होगा दोस्तों, ये जो आपका पुरस्कार है ये मलखंब के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो मलखंब के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, इसको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? तो एक बार कमेंट करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभास जोशी सम्मान, इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और 2013 में दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना की गई। कभी आपसे पूछ लेना कि मलखंब के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो उसको हम प्रभास जोशी सम्मान के नाम से जानते हैं। जिसमें रिसेंटली 2022 में यह दोस्तों जो सम्मान है ये वैष्णवी कहार जो कि उज्जैन से इनको प्रदान किया गया, जबकि 2021 में दोस्तों मुजाहिद बैग का नाम हमें उज्जैन से देखने को मिल जाता है। तो मलखंब के क्षेत्र में सम्मान कौन सा दिया जाता है, तो इसको हम प्रभास जोशी सम्मान के नाम से जानते हैं। ये भी कई बार दोस्तों एमपी के एग्जाम में कई बार दोस्तों डेटा पूछा जा चुका है, तो याद रखना बिल्कुल है ना। मध्य प्रदेश का जब मैं राज्य खेल की बात करता हूं तो इनका नाम दोस्तों हमें यहां पर प्रभास जोशी सम्मान के तौर पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो उज्जैन से ही नाम आते हैं, वैष्णवी कहार का नाम और मुजाहिद बैग का नाम 2022 और 21 प्राप्तकर्ता के तौर पे हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही बात भैया? समझ में आ रही बात? एक बार सभी लोग बता देना यस सर, और सभी ने ये डेटा यहां पर लिख लिया है तो भी दोस्तों आप यहां पर डेटा बता दीजिएगा। हाँ, बस 2 या 3 मिनट में हम क्लास छोड़ रहे हैं, बिल्कुल हमें पता है। 11:30 बजे आपकी साइंस की क्लास भी है, सर ने आज सर 9:30 बजे कुछ वाईटी में सेशन भी लिए थे। बस 2 से 3 मिनट, ठीक है। इसके बाद आपका 15 मिनट का आराम से ब्रेक हो जाएगा, 20 मिनट का, और इसके बाद आप 11:30 वाली क्लास भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि संडे भी आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे काम भी होते हैं संडे, है ना। चलिए कोई नहीं, तो मैं भी ब्रेक दे दूंगा आपको, है ना। 20 मिनट का ब्रेक आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग चाय नाश्ता अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ डेटा है प्रभास जोशी सम्मान के अंतर्गत जो आपको यहाँ पर दोस्तों अच्छे से समझना है, जिसमें पहले सम्मानित खिलाड़ी में अजय बख्तारिया का नाम दोस्तों प्रभास जोशी सम्मान में पहले खिलाड़ी के तौर पे देखने को मिलता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 9 अप्रैल 2013, है ना, ये वो डेटा था जब राज्य खेल घोषित यहां पर कर दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम दोस्तों यहां पर स्टेट गेम की बात करते हैं तो राज्य खेल के तौर पे ये नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलता है 2013 में, ठीक है। चलो, मलखंब अकादमी कहां पर है, एक बार सभी लोग मुझे बता दो कि जब मैं मलखंब अकादमी की बात करता हूं तो यहां पर भैया नाम किसका आएगा। और जबकि दोस्तों जब मलखंब की बात करते हैं तो मलखंब के ओरिजिनेटर के तौर पे हम किनको जानते हैं, तो यहां पर दोस्तों हम किनका नाम जानेंगे, तो वल्लभ भट्ट देवधर का यहां पर आपको नाम देखने मिलेगा। तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। समझ में आ रही बात भैया? तो यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे यदि मलखंब की, तो इसके दोस्तों है ना प्रवर्तक के तौर पर वल्लभ भट्ट देवधर का नाम हमें यहां पर देखने मिलता है। और मलखंब की जो अकादमी ये कहां पर, उज्जैन में, ठीक है भैया। चलिए, तो ये कुछ प्रमुख डेटा है जो आप प्रभास जोशी सम्मान से संबंधित, या फिर दोस्तों यदि मैं यहां पर मलखंब से संबंधित डेटा की बात करूंगा तो इसको काफी आसानी से आप समझ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास में जितना भी हमने कुछ डेटा पढ़ा है मध्य प्रदेश के पुरस्कार से संबंधित, अवार्ड से संबंधित, वो आपको सब समझ में आ गए होंगे, डेटा दिमाग में बैठ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। समझ में आ रही बात भैया? चलिए, तो फिलहाल दोस्तों है ना, फिलहाल यहां पर आज के सेशन में इतना ही। जो भी हमने दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार यहां पर पढ़े हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, जिसमें कुछ लिटरेचर की भी हमने दोस्तों यहां पर बात की, है ना। इसके अलावा दोस्तों कविताओं की बात करें, है ना, रंगमंच की बात करें तो उनसे संबंधित कुछ पुरस्कार पढ़े। इसके अलावा मध्य प्रदेश से संबंधित जो खेल से संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट अवार्ड थे वो भी हमने आज के सेशन में यहां पर पढ़े हैं, ठीक है भैया। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी आप सभी से फिर नेक्स्ट सेशन में। बाकी डेली मॉर्निंग 8 बजे तो आपसे डेली करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में तो भैया मुलाकात होती है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पोहा अच्छे से खाते रहिए और पढ़ते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस रेगुलरिटी क्लासेस में मेंटेन करना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एंड
थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।